गुरुग्राम में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने सनसनी मचा दी है। राधिका के पिता दीपक यादव पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता ने इस हत्या की बात को कबूल भी लिया है। मतलब उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, बेटी अपनी जान गंवा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि परिवार के अंदर महीनों से चल रहे भारी तनाव के बाद राधिका की उसके ही पिता ने हत्या कर दी। कथित तौर पर राधिका की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मजबूत थी कि पिता को इस बात को लेकर ताने भी मिले करते थे कि क्या बेटी की कमाई खाते रहोगे, ये भी एक वजह बताई जा रही है। और इंस्टाग्राम रील्स बनाना, साथ ही एक म्यूजिक वीडियो का आना उनके पिता को परेशान कर रहा था। डिटेल आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्या क्या एंगल यहाँ पर सामने आ रहा है। दरअसल राधिका यादव का पिता दीपक यादव, उसका कहना यह है कि उनके नेटिव प्लेस में वजीराबाद में गांव वाले जो थे वो उनको बार बार ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है, डिपेंड है और अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। सामाजिक ताना जो था वो उनको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, परेशान कर रहा था। दीपक ने कई बार अपनी बेटी से उनकी टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था। ये भी बताया गया कि दीपक ने कबूल किया है कि उन्होंने राधिका को रसोई में खाना बनाते वक्त गोलियां मारी, पीठ में गोली लगी। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने गोलियों की आवाज सुनी कि एक के बाद एक गोलियां चल रही हैं, तो वो ऊपर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि राधिका रसोई के फर्श पर पड़ी हुई थी लहूलुहान और रिवॉल्वर बगल वाले ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। राधिका को कार से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व बैंक कर्मचारी दीपक कथित तौर पर अपनी बेटी की बढ़ती प्रतिष्ठा और आजादी के प्रति नाराजगी महसूस कर रहे थे, खासकर तब जब राधिका ने अपनी टेनिस एकेडमी खोली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि राधिका की वित्तीय आजादी यानी कि पैसों पर किसी भी तरह से वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं थी और जो एकेडमी चला रही थी, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से ताना यहाँ पर सामाजिक तौर पर एक पिता को मिल रहा था, उसने दीपक को गुस्सा दिला दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है जहाँ पर परिवार का हर सदस्य, खासतौर से एक पिता का सीना चौड़ा हो जाता है जब उसकी बेटी आगे बढ़ती है? लेकिन दीपक यादव के मामले में कहा जा रहा है ऐसा नहीं हुआ। राधिका का एक म्यूजिक वीडियो वो भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके दिखने की वजह से, इसके रिलीज होने की वजह से भी घर परिवार में तनाव बढ़ गया था। दीपक ने कथित तौर पर इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी और राधिका से इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करने के लिए कहा था। राधिका को एक मैच के दौरान कंधे पर देखिए चोट लग गई थी, इसे समझिए, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें अपना खेल करियर रोकना पड़ा था, जबकि कई पदक राधिका ने जीते थे। टेनिस से पूरी तरह दूर होने की बजाय उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि गांव में बेटी की कमाई पर निर्भर रहने की बातें सुनने के बाद पिता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता था। मानसिक तौर पर वो अपना गुस्सा अपनी बेटी पर ही निकाल रहा था। दीपक ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि जब मैं वजीराबाद गांव में दूध लेने जाता था तो मुझे लोग ताना मारते थे और कहते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई से गुजारा करता हूं। मुझे इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। कुछ लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाते थे। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद कर दे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं करेगी। दीपक ने कथित तौर पर यह दावा किया कि वो अपनी बेटी के करियर और कमाई को लेकर सामाजिक आलोचनाओं के कारण पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था और अपमान सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। बताया गया कि ऐसे में गुरुवार सुबह दीपक ने अपनी लाइसेंस ली रिवॉल्वर, यानी कि दीपक ने के पास जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो उठाई, वो निकाली और अपनी बेटी को पीछे से गोली मार दी जब वो किचन में रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसे भनक भी नहीं थी कि उसी का पिता उसका कातिल बन जाएगा। राधिका के चाचा कुलदीप ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि मेरी भतीजी रसोई में बेसुध पड़ी है। रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं और मेरा बेटा उसे फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी, मौत हो चुकी थी। इस हत्याकांड ने कई सवालों को जन्म दे दिया और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसके पीछे सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे एक बेटी का अपने दायरे से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की वो ख्वाहिश है जिसमें हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी आगे बढ़े? फिर दीपक यादव डिप्रेशन से क्यों जूझ रहे थे?
ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं।